चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में आपको ईआरपी सिस्टम के बारे में बताऊंगी, एसएपी कोर्स के बारे में बताऊंगी। उसी का डेमो मैंने आज आपके लिए बनाया है। जो टैली ऑलरेडी सीख चुके हैं और अपने आप को एडवांस लेवल पे अपडेट करना चाहते हैं वो एसएपी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एसएपी आपको एमएनसीज कंपनी में जॉब के लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा। बहुत डिमांड में है एसएपी आजकल। तो एसएपी में हम लोग मॉड्यूल करते हैं फीको मॉड्यूल, फाइनेंस अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग के लिए जो हम मॉड्यूल यूज करते हैं एसएपी में, उसी का डेमो आज मैं आपको दे रही हूँ। तो उसके लिए ना सैप में कोई भी सॉफ्टवेयर पे आपको काम करने से पहले, ये चीजें बताने से पहले आपको ईआरपी सिस्टम पता होना चाहिए कि ईआरपी सिस्टम होता क्या है। व्हाट इज ईआरपी? बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। मैं स्टार्टिंग से आपको इसको बताऊंगी। इसमें हम सिंपल कॉन्सेप्ट में लिखेंगे, इट इज कॉन्सेप्ट टू इंटीग्रेट different department of an organization to work as one single unit. ERP, it is concept to integrate different department of an organization to work as one single unit, जिसमें हम एक सिंगल ERP सिस्टम के थ्रू अपने पूरे बिजनेस में जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उन पे हम एक सिंगल यूनिट में काम करते हैं। ओके, अब इसमें होता क्या है, सपोज वी हैव अ कंपनी and in a company we have different departments, just like suppose here is our company and we have different departments: finance, sales, HR, production, logistic, customer service। होते हैं ना ऐसे डिपार्टमेंट्स अलग अलग। प्रोडक्शन हो चुके लाइकवाइज। ओके, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम एक ऐसा स्ट्रक्चर देखेंगे जो कंपनी के पूरे प्लेटफॉर्म को जितने भी कंपनी के डिपार्टमेंट्स हैं, कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, वो कंपनी के सारे एनवायरनमेंट को एक ही साथ लेके आएगा एज अ वन सिंगल यूनिट। ओके, मतलब हम कोई और अदर सॉफ्टवेयर का यूज ही नहीं करेंगे, कोई और अदर एप्लीकेशन का यूज ही नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अगर हमें किसी एप्लीकेशन का यूज करना है तो वो एप्लीकेशन कौन सी है? एसएपी। ओके, तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बना देती हूँ कि यहाँ पर अगर हमें कोई भी डिपार्टमेंट का यूज करना है, मतलब हमें कोई भी डिपार्टमेंट के लिए काम करना है, तो हम जो डिपार्टमेंट के लिए काम करेंगे वो कौन से सिस्टम पे करेंगे? एसएपी पे करेंगे। कहाँ पे काम करेंगे हम? एसएपी सिस्टम पे काम करेंगे। सारा काम जो होगा हमारा वो कहाँ पे होगा? एसएपी पे होगा। ओके, अब हमें कंपनी के अंदर अलग अलग एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमें ये नहीं कि हम फाइनेंस के लिए अलग कोई चीज यूज कर रहे हैं, सेल्स के लिए अलग कोई सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। एज अ स्मार्ट सिस्टम वी आर गोइंग टू स्विच ओवर द SAP विच इज कॉल्ड सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। एसएपी का क्या मीनिंग होता है? सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। सिस्टम एप्लीकेशन विद प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग, एसएपी की फुल फॉर्म होती है। हम एक ऐसे सिस्टम पे इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं जो कंपनी के सारे डिपार्टमेंट्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। ये क्या करेगा? ये कंपनी का चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो HR डिपार्टमेंट हो, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, कस्टमर सर्विसेज हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सारे डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करके इन सब डिपार्टमेंट में हम कोई और एप्लीकेशन देंगे ही नहीं। आपको कोई भी और आप डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई अदर एप्लीकेशन का आप यूज ही नहीं करोगे। सिर्फ आप क्या यूज करोगे? SAP का। SAP आपको देंगे जिसमें अपने सारे डिपार्टमेंट्स पे काम करने के लिए आपके लिए ये यूज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं,
जो आपको पता होनी चाहिए कोई भी सैप के बारे में कुछ भी जानने से पहले। मतलब आपको ईआरपी सिस्टम पता होना चाहिए कि उसको हम यूज क्यों कर रहे हैं, एसएपी हम क्यों यूज कर रहे हैं, एसएपी सॉफ्टवेयर का क्या यूज है, क्योंकि इसमें हम बिजनेस के जितने भी हमारे जो कंपनी के डिपार्टमेंट्स हैं उन सब को हम एक ही सॉफ्टवेयर पे करते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे अगर ईआरपी स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया है तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम कौन कौन से मॉड्यूल में ट्रेनिंग कर सकते हैं। एसएपी की ट्रेनिंग हमारी कौन कौन से मॉड्यूल में होती है। ओके, सबसे पहले तो एसएपी ट्रेनिंग का मॉड्यूल जानने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एसएपी सॉफ्टवेयर है वो कौन कौन सी कंपनीज यूज करती हैं। जो भी बिग ब्रांड्स हैं वो जैसे लाइक एयर इंडिया, विशाल मेगा मार्ट, पतंजलि, बिरला, टाटा, रिलायंस, सभी बिग ब्रांड्स में कंपनीज एसएपी सिस्टम यूज कर रही हैं। और एसएपी सिस्टम कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करता है? इट वर्क्स ऑन GUI प्लेटफॉर्म। इट वर्क्स ऑन GUI प्लेटफॉर्म। GUI क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें होता क्या है? स्क्रीन आर सो फ्रेंडली, सो यूजर फ्रेंडली। आप इजीली सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एंड इजीली वर्क कर सकते हैं एंड इजी टू वर्क। ओके, तो आपका जो ये एसएपी सिस्टम है ये किस पे काम करता है? GUI प्लेटफॉर्म पे काम करता है, जिसमें आप इजीली सारी चीजों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एंड काम कर सकते हैं। ओके, अब हम जानेंगे कि सैप की जो ट्रेनिंग होती है वो किस किस स्ट्रीम में आप कर सकते हैं, मतलब कौन से पर्सन को कौन से स्ट्रीम में करना चाहिए। ओके, तो सपोज हमारे पास ना इसमें देखो कोई भी बिजनेस में कौन कौन सी कंपनीज में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं। लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, HR डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, क्वालिटी मैनेजमेंट, और क्या क्या करते हैं हम? मटेरियल, मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं, और SCM। SCM क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो यहाँ पे लाइक हमें फाइनेंस में क्या क्या चीजें मेंटेन करनी होती है? अगर हमारी कंपनी है, कंपनी में हमें अगर फाइनेंस में मेंटेन करना है तो क्या क्या चीजें मेंटेन करनी होंगी? GL जनरल लेजर, AR अकाउंट्स रिसीवेबल, AP अकाउंट्स पेबल, एसेट्स होंगी हमारी, बैंकिंग, ट्रेजरी, टैक्सेशन, रिपोर्टिंग होगी, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग होगी, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग होगी ना, प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग होगी, ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग निकालते हैं ना हम, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग होगी एंड प्रोडक्ट कॉस्टिंग। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो जो चीजें हम मेंटेन करते हैं, जो जो चीजें हमें यूज करने की जरूरत है वो हम यहाँ पे मैंने मेंशन करी है। अब सेल्स में लगा लीजिए, अगर मेरे को सेल्स डिपार्टमेंट में मेंटेन करना है तो मुझे क्या क्या चीजें मेंटेन करनी होंगी? प्री सेल्स एक्टिविटीज होंगी मेरी जो मुझे करनी होंगी, ऑर्डर मैनेजमेंट होंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगा, डिलीवरी मैनेजमेंट, डिलीवरी मैनेजमेंट, बिलिंग होएगी। ये सारा सेल्स का हमारा स्ट्रक्चर चलता जाएगा। कलेक्शन होगी, इनवॉइसिंग होगी,
क्रेडिट मैनेजमेंट होगा और रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हमारी होंगी सेल्स में। तो ये सब चीजों को हम मेंटेन करेंगे किसके थ्रू? एसएपी सिस्टम के थ्रू। एज इट इज अगर हम मटेरियल में ले, अगर हम मटेरियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, मटेरियल रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, एमआरपी मेंटेन करेंगे हम। प्लान्ड ऑर्डर्स हमारे कौन कौन से हैं वो सब हमें मेंटेन करना पड़ेगा। फोरकास्टिंग हमारी बनेगी, परचेज, रिक्विजिशन, आरएफक्यू, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, रिलीज, पीओ, परचेज ऑर्डर, पीओ का कंफर्मेशन होगा, फिर गुड्स रिसिप्ट नोट बनेगा, फिर इनवॉइस का वेरिफिकेशन होगा, फिर इन्वेंट्री हम पूरा मैनेजमेंट करेंगे। तो आप देखिए, अगर किसी भी हम कंपनी का स्ट्रक्चर को समझें, चाहे हम फाइनेंस में काम कर रहे हैं, चाहे हम सेल्स में काम कर रहे हैं, चाहे हम मटेरियल में काम कर रहे हैं, एचआर में काम कर रहे हैं, तो अलग अलग स्ट्रीम्स में आप अपनी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। एससीपी में आप कोई भी स्ट्रीम के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस स्ट्रीम में एससीपी सीखना है। एससीपी आपको वर्क करना सीखना है कि हाउ टू वर्क इन एससीपी सॉफ्टवेयर। तो मैं जो आपको ट्रेनिंग दूंगी वो मैं एसएपी में फीको मॉड्यूल में दूंगी, जिसमें हम फाइनेंस का सारा सीखेंगे। फाइनेंस का सीखेंगे, सेल्स ऑर्डर प्रोसेस सीखेंगे, परचेज ऑर्डर प्रोसेस सीखेंगे, सारी चीजें हम एसएपी सिस्टम पे सीखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रीम, जो भी आप स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करते हैं उसमें आप एसएपी ट्रेनिंग ले सकते हैं। ओके, एंड इसमें अब ये सारी चीजें बताने के बाद कि इसमें हम कौन कौन से स्ट्रीम में काम करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जॉब के अकॉर्डिंग ये हमारे लिए कैसे बेनिफिट रहता है। ओके, तो ये जो आपको मैं ट्रेनिंग दूंगी ये आपके लिए जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग होगी। इसमें आपको इन डेप्थ ऑल फंक्शन प्रैक्टिकली ऑन सिस्टम आपको बताए जाएंगे कि सारी चीजों को हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, प्रैक्टिकली कैसे सिस्टम पे वर्क किया जाता है। और इसके लिए आपको सर्वर प्रोवाइड करवाया जाएगा, एसएपी सॉफ्टवेयर आपको आपके सिस्टम पे इंस्टॉल करवाया जाएगा ताकि आप भी प्रैक्टिस कर पाए। फर्स्ट बेनिफिट इज सैप इंस्टॉल। सैप का इंस्टॉलेशन किया जाएगा आपके सिस्टम पे, जिसका आपको 100% फुल एक्सेस रहेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्पेशलाइजेशन। टॉपिक जो स्पेशलाइजेशन रहेगा वो तो आपका FICO ही रहेगा, फाइनेंस अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया है। उसके बाद इसमें आपको बताया जाएगा कस्टमाइजिंग। कस्टमाइजिंग मीन्स कस्टमाइजिंग, अब कस्टमाइजिंग मीन्स कि आपने कुछ भी एक पर्टिकुलर कंपनी के अकॉर्डिंग ऐसा डेटा बनाना है जो कि आपको स्पेसिफिक उस कंपनी के लिए ही मेंटेन करना है। तो वो सब कस्टमाइजेशन कैसे की जाती है, सिस्टम पे कैसे वो सारी चीजें इंटीग्रेट की जाएंगी, वो सब चीजें आपको बताई जाएंगी। हाउ टू यूज फंक्शंस वी लर्न। ओके, हम ये चीजें सीखेंगे, कोई थ्योरेटिकल वर्क नहीं रहेगा, डायरेक्ट आप सॉफ्टवेयर पे वर्क करेंगे। मैं अभी आपको सॉफ्टवेयर ओपन करके दिखाऊंगी कि सॉफ्टवेयर पे काम होता कैसे। ओके, ये सारी चीजें इसमें आपको रहेंगी। और सपोर्ट में आपके पास क्या रहेगा, आपको ये बताया जाएगा कि अगर आपके पास लाइव इश्यूज आते हैं तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है, क्योंकि आप सैप पे काम करेंगे, बहुत सारे एरर्स भी आते हैं। उन एरर्स के क्या क्या सॉल्यूशंस होंगे, वो एरर्स क्यों क्यों, वो एरर्स किस रीजन से आए हैं,
उनका क्या सॉल्यूशन है, वो आपको कंप्लीट सपोर्ट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास केस स्टडीज प्रोवाइड की जाएंगी जिसमें आपको कंप्लीट असेसमेंट आपका लिया जाएगा, आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, केस स्टडीज आपको मिलेंगी, मैं आपको एक्सेल प्रोवाइड करूंगी असेसमेंट के लिए, असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड करूंगी प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो लास्ट में आपको ये सारी चीजें जॉब के अकॉर्डिंग कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, आपके कैसे क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाते हैं इंटरव्यू में, रिज्यूमे आपको कैसे मेंटेन करना चाहिए, कैसे क्रिएट करना चाहिए रिज्यूमे आफ्टर डूइंग दिस कोर्स, आफ्टर लर्निंग एसएपी कोर्स। ओके, तो ये सारी चीजें मैं आपको गाइड करूंगी। अब हम ये सीखते हैं कि अब ये सारी चीजें जो हमने जानी है एसएपी के बारे में, एक्चुअल में एसएपी वर्क करता कैसे। तो एसएपी की ट्रेनिंग जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी वो मैं आपको ब्लूप्रिंट वाइज करवाऊंगी, मतलब चैप्टर वाइज चैप्टर हम करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको क्लास की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपको आफ्टर क्लास रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ताकि आप कहीं पे भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप रिकॉर्डिंग देख के उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ब्लूप्रिंट स्टार्ट करते हैं एसएपी का, जिसका नाम है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। और पहले हम समझेंगे कि इसमें हम स्ट्रक्चर को बनाएंगे कैसे। ओके, तो मेरा जो फर्स्ट ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट 1, जो फर्स्ट ब्लूप्रिंट है मेरा, उसमें मैं क्या बनाऊंगी, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं स्टेप्स, फिर हम लिखते हैं डिटेल्स, फिर हम लिखते हैं टी कोड, टी कोड, फिर हम लिखते हैं कमेंट्स। ओके, अब इसमें टी कोड का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपको भी इसमें टी कोड बहुत लर्न करने पड़ेंगे। क्योंकि जैसे हम अगर टैली आपने किया हुआ है, हम टैली पे काम करते हैं, तो टैली में ना शॉर्टकट कीज है और छोटी छोटी शॉर्टकट कीज है, ऑल्ट सी से क्रिएट हो जाता है, ऑल्ट डी से डिलीट हो जाता है, बहुत इजी इजी शॉर्टकट कीज है। लेकिन अगर आप एसएपी सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो आपको शॉर्टकट्स के लिए टी कोड्स लर्न होने चाहिए, और वो टी कोड्स भी मिनिमम 4 अल्फाबेट्स के, तो 4 अल्फाबेट्स या 4 न्यूमेरिक नंबर्स के अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। ओके, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो अब हम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमारी क्या होगी, मेन कंपनी होगी, जिसको हम बोलेंगे पेरेंट कंपनी, जिसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंट कंपनी, रिलायंस ग्रुप। मैंने यहाँ पे एक बनाई कंपनी रिलायंस ग्रुप। अब हमने क्या किया, इसमें हमने अपनी 2 चाइल्ड कंपनी बना ली। इसमें हमने क्या किया, 2 चाइल्ड कंपनी बना ली। कौन कौन सी, एक हमने बना ली यहाँ पे रिलायंस जियो, एक कंपनी हमने बना ली रिलायंस जियो, और दूसरी कंपनी हमने यहाँ पे बना ली रिलायंस पेट्रोलियम। अब यहाँ पे जो ये दोनों मेरी कंपनीज आपको शो कर रही है, रिलायंस ग्रुप। अब रिलायंस ग्रुप जो है वो मेरी कौन सी कंपनी है, वो मेरी पेरेंट कंपनी है। कौन सी कंपनी है, वो मेरी पेरेंट कंपनी है वो मेरी। तो इसके आगे मैं क्या लिख देती हूँ, पेरेंट कंपनी। एंड ये जो है रिलायंस जियो एंड रिलायंस पेट्रोलियम, ये कौन सी है मेरी, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलते हैं चाइल्ड कंपनी। क्या बोलते हैं, चाइल्ड कंपनी। तो हमारे पास जो मेन कंपनी रहेगी वो क्या रहेगी, रिलायंस ग्रुप, एंड चाइल्ड कंपनी रहेंगी रिलायंस जियो एंड रिलायंस पेट्रोलियम। और इनको हम क्या बोलते हैं, कंपनी कोड। क्या बोलते हैं, कंपनी कोड। इनको हम बोलेंगे कंपनी कोड। तो अब यहाँ पे
हम क्या करेंगे स्टेप्स। सबसे पहले ये सब कैसे मेंटेन होएगा, ये एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है, इसमें भी मैंने जस्ट छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया, अभी हम इसमें प्लांट्स भी बनाते हैं, स्टोरेज लोकेशंस बनाते हैं, पीओ हम क्रिएट करते हैं, सेल्स ऑर्डर करते हैं, सारी चीजें हम इसी स्ट्रक्चर के अंदर करेंगे। बट अभी के लिए मैं आपको सिस्टम पे काम करना बताना चाहती हूँ, तो मैंने इसलिए छोटा सा एक एग्जांपल लिया है कि मेरे को एक पेरेंट कंपनी बनानी है रिलायंस ग्रुप के नाम से, और अपनी 2 चाइल्ड कंपनीज बनानी है, रिलायंस जियो एंड रिलायंस पेट्रोलियम। तो इसके लिए क्या स्टेप्स होंगे, मेरे को एसएपी सिस्टम पे क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे ये चीजों को बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, डिफाइन कंपनी। डिफाइन कंपनी मीन्स जो मेरी मेन कंपनी है उसको मैं डिफाइन करूंगी। इसका जो कोड होगा वो क्या होगा, OX15, OX15। एंड हम कोई भी कोड को स्टार्ट करते हैं ना /n से करते हैं। /n हमेशा किसी भी कोड के लिए आप यूज करोगे तो /n तो लगेगा ही, उसके आगे उसका कोड रहेगा। एंड कमेंट में हम क्या लिखेंगे, डिफाइन पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी को बनाने के लिए हम यूज करते हैं कोड कौन सा, OX15। ओके, सेकंड इज डिफाइन, सेकंड इज डिफाइन कंपनी कोड। डिफाइन कंपनी कोड, इसका क्या टी कोड रहेगा, यहां पे मैं लिखूंगी /n OX02। इसका जो कोड रहेगा वो क्या रहेगा, OX02। किसके लिए रहेगा ये, डिफाइन, किसके लिए रहेगा ये, डिफाइन चाइल्ड कंपनी। डिफाइन चाइल्ड कंपनी, जो आपको चाइल्ड कंपनी बनानी है उसके लिए हम यूज करते हैं कोड OX02। थर्ड इज असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, क्योंकि हमने इसमें पेरेंट कंपनी भी बनाई हुई है और इसी में हमने क्या किया हुआ है, डिफाइन की हुई है पेरेंट कंपनी भी और चाइल्ड कंपनी भी। तो हमें क्या करना होगा कि जो हमारी चाइल्ड कंपनी होगी, जो हमारे कंपनी कोड्स होंगे उसको हमें कंपनी से अटैच करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम बनाएंगे /n OX16 लिंक पेरेंट कंपनी विद चाइल्ड कंपनी। ओके, फोर्थ, जब हमें स्ट्रक्चर देखना होगा तो हम क्या करेंगे, टू व्यू स्ट्रक्चर, ये हम स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो उसके लिए हम कैसे देखेंगे इसको, /n EC01, EC01। ओके, किसके लिए यूज होते हैं, स्ट्रक्चर को देखने के लिए। फिफ्थ, अनब्लॉक द टेबल। कई बार क्या होता है ना कि हमारी जो स्क्रीन होती है, क्योंकि हम एक ही सर्वर पे काम कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि स्क्रीन जो है वो लॉक होती है, तो उसको अनलॉक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टी कोड, अनलॉक स्क्रीन। स्क्रीन को अनलॉक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं /n SM12, /n SM12। अब देखिए ये स्ट्रक्चर रहता है अगर हमें इसे क्रिएट कर, ओके, ये पूरा स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करते हैं एसएपी सिस्टम पे क्रिएट करने के लिए एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं एसएपी सॉफ्टवेयर ओपन करके आपके साथ शेयर करती हूँ। एसएपी की स्क्रीन पे आप देखेंगे आपको ऐसे शो करेगा, और यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंपनी मेन जो हमने क्रिएट करनी है, जो हमारी पेरेंट कंपनी है उसको हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मेरी जो पेरेंट कंपनी थी वो थी मेरी रिलायंस ग्रुप, वो मुझे क्रिएट करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं एक टी कोड यूज करूंगी OX15। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफाइन कंपनी, मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी क्रिएट करने के लिए हम लोग कोड यूज करते हैं वो कौन सा कोड यूज करते हैं, /n OX15। तो मैं यहाँ पे यही सेम कोड को यूज करूंगी
यहाँ पे हम सर्च करते हैं, मतलब कोई भी अगर आपको टी कोड रन करवाना है वो आपको यहाँ पे लिख के रन करवाना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, /NOX15। ओके, एंटर प्रेस किया। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन आ जाएगी कंपनी, मैं यहाँ पे पेरेंट कंपनी क्रिएट करूंगी। तो अभी यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो क्रिएटेड है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू एंट्रीज पे क्लिक करेंगे। न्यू एंट्रीज पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे अपनी कंपनी के लिए कोई कोड सेट करना है। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, कोई कोड सेट करना है कंपनी के लिए। तो जैसे मेरी कंपनी का नेम है रिलायंस ग्रुप, तो रिलायंस ग्रुप कंपनी के लिए आप कोई भी यहाँ पे कोड अपनी मर्जी से ले सकते हैं। सपोज मैंने ले लिया R22। ओके, R22 के नाम से मैंने अपनी कंपनी का कोड ले लिया। अब उसके बाद यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम देंगे कि आपकी कंपनी का नाम क्या है। तो यहाँ पे हमने दे दिया रिलायंस ग्रुप। उसके बाद यहाँ पे कंपनी 2 में भी आप उसका प्रॉपर नेम लिख सकते हैं या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ओके, रिलायंस ग्रुप मैंने यहाँ पे दे दिया। यहाँ पर आपको कंट्री देना मैंडेटरी है, कंट्री दे देंगे, लैंग्वेज की दे देंगे यहाँ पे, और करेंसी दे देंगे। इंडिया के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे करेंसी दे दी। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद अगर आप अपनी कंपनी का यहाँ पे स्ट्रीट, पीओ बॉक्स, पोस्टल कोड, ये सब कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। एंटर करेंगे तो देखिए आपको कह रहा है एन एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द सेम की। अगर किसी अदर पर्सन ने रिलायंस ग्रुप के लिए ये कंपनी कोड पहले से यूज कर रखा होगा तो वो आपका कंपनी कोड ये वाला पिक नहीं करेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कोई और कोड देना पड़ेगा जो कि ये पिक कर ले। ओके, तो यहाँ पर सपोज मैंने ले लिया T77। ये देखिए मैंने T77 लिया तो इसने ये वाला कोड पिक कर लिया। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, Ctrl+S सेव करेंगे। ये देखिए ये मेरी कंपनी T77 के नेम से सेव हो गई। और इसका मैं कोड कहाँ पे डालूंगी, ये कोड हमें याद भी रखने पड़ते हैं कि कौन सा कोड हमने किस चीज के लिए बनाया है। तो आप अपने एक्सेल में क्या करेंगे, जैसे रिलायंस ग्रुप के लिए क्या कोड बना है T77, ये हम यहाँ पे एंटर करते रहेंगे क्योंकि एक्सेल में आपके पास ये पता होना चाहिए आपको कि जो कोड है वो हमने क्या दिया हुआ है, मतलब किसी भी चीज को बनाने के लिए जो हमने कोड यूज किया है, क्योंकि आगे आगे हमें बहुत सारी चीजें बनानी है और सब कुछ हमें कोड का यूज करके बनानी है, तो इतनी सारी चीजें माइंड में नहीं रहेंगी। तो इसलिए एक्सेल में आपको लिखते जाना है कि कौन कौन सी चीजों के लिए आपने क्या क्या कोड सेट किए हैं। तो जैसे मैंने रिलायंस ग्रुप के लिए T77 कोड यूज किया है तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, अब हम क्या बनाएंगे, मैंने पेरेंट कंपनी बना ली। अब हम बनाएंगे चाइल्ड कंपनी। चाइल्ड कंपनी के लिए हम क्या यूज करेंगे, टी कोड यूज करेंगे OX02। मैंने आपको यहाँ पे बताया था हम यूज करते हैं OX02। ये देखिए डिफाइन कंपनी कोड, कंपनी कोड मींस जो हमारी चाइल्ड कंपनी है। तो चाइल्ड कंपनी के लिए कोड कौन सा यूज होगा, /N OX02। ओके, तो यहाँ पे हमने एंटर प्रेस किया। यहाँ पे हम न्यू एंट्री, न्यू हमें कुछ भी एंटर करना है तो उसके लिए न्यू एंट्री पे क्लिक करते हैं। कंपनी कोड, अब हम यहाँ पे जो कंपनी कोड है वो मैं सेट करूंगी, इसके लिए भी मुझे कोड ही देना है। तो अभी हमें क्या बनाना है, रिलायंस जियो। रिलायंस जियो मेरी चाइल्ड कंपनी थी, दो चाइल्ड कंपनी है मेरी, रिलायंस जियो और रिलायंस पेट्रोलियम। तो रिलायंस जियो के लिए यहाँ पे कंपनी कोड सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर सपोज मैंने कर दिया P77 और कंपनी मैंने यहाँ पे दे दी रिलायंस जियो। करेंसी देनी है आपने यहाँ पे, कंट्री दे देना पहले तो इंडिया, करेंसी दे देना और लैंग्वेज दे देना। ओके, जैसे आप यहाँ पे ये डिटेल्स देंगे उसके बाद आपको Ctrl+S प्रेस करना है सेव करने के लिए। Ctrl+S प्रेस करते ही आपके पास ये वाली स्क्रीन आएगी जिसमें ये आपसे पूछेगा कि आपकी जो चाइल्ड कंपनी है उसकी पूरी डिटेल्स डाल दो। तो वो पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है तो आप कर सकते हैं। अभी के लिए आप यहाँ पे अगर आप फॉर प्रैक्टिस अगर आप इसको सिर्फ स्किप करना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइटल देना जरूरी है और कंट्री देना जरूरी है, इतना मैंडेटरी है। बाकी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग बाद में भी फिल कर सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और सेव हो जाता है। देखिए सेव रिक्वेस्ट आ जाती है, Ctrl+S भी प्रेस कर सकते हैं सेव के लिए। जैसे ही कोई भी चीज आप इसमें सेव करते हैं नीचे यहाँ पे आपके पास आ जाता है डेटा वॉज सेव्ड। तो मेरी यहाँ पे एक चाइल्ड कंपनी बन चुकी है जिसका कोड मैंने दिया है P77। तो मैंने किसके लिए दिया है ये कोड, ये मैंने दिए रिलायंस जियो के लिए। तो रिलायंस जियो के लिए मैं यहाँ पे
कोड डाल देती हूँ P77। ओके, क्योंकि इतने सारे कोड्स हैं, लर्न नहीं रहेंगे लास्ट में, तो इसलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं P77। ये मैंने रिलायंस जियो के लिए सेट कर दिया। अब मेरा एक और चाइल्ड कंपनी है रिलायंस पेट्रोलियम। इट मींस अब मुझे कोई भी अदर कोड पे नहीं जाना, अब मैं इसी वाले कोड पे न्यू एंट्री पुट कर सकती हूँ, क्योंकि ये डेटा तो ऑलरेडी सेव्ड हो गया। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यू कोड डाल रही हूँ। मैंने ये वाले नेक्स्ट से मैं आ गई नेक्स्ट स्क्रीन पे, नेक्स्ट एंट्री पे। तो रिलायंस पेट्रोलियम के लिए अब मुझे कोड देना है, तो सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया Q77। ये मैंने कंपनी कोड दे दिया, किसके लिए? रिलायंस पेट्रोलियम के लिए। तो अब हम यहाँ पे ले लेंगे रिलायंस पेट्रोलियम, ये हमने लिया। इसके लिए भी हम करेंसी डालते हैं, INR करेंसी ले लिया हमने। यहाँ पे हमने पहले तो कंट्री ले लेनी है इंडिया, उसके बाद करेंसी लेनी है INR, उसके बाद लैंग्वेज लेनी है इंग्लिश। ओके, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको देनी है अपनी चाइल्ड कंपनी के लिए। जैसे आप एंटर करेंगे, Ctrl+S करेंगे, आपके पास सेम स्क्रीन आ जाएगी। बहुत सिंपल है, बहुत यूजर फ्रेंडली स्क्रीन है, आप इजीली काम कर सकते हैं इस पे। ओके, यहाँ पे कंट्री ले लिया इंडिया, और उसके बाद हम इसको कर देंगे सेव। अभी देखिए कोई भी कोड मेरा नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी एरर आया है, बट हाँ अगर कोई भी कोड आप रिपीट कर रहे होंगे, ऑलरेडी उस कोड से बना हुआ होगा, तो फिर आपको नहीं शो करेगा, वो आपको बता देगा कि सेम की से ऑलरेडी एग्जिस्ट है कोई भी कोड, या आप कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे डेटा वॉज सेव्ड, इट मीन्स कि मेरी जो सेकंड चाइल्ड कंपनी थी, कौन सी? रिलायंस पेट्रोलियम, उसका मैंने कोड क्या दे दिया? Q77। देखिए, तो यहाँ पे हमने 3 कोड्स को रन किया है। एक हमने रिलायंस ग्रुप को रन किया, रिलायंस ग्रुप क्रिएट किया पेरेंट कंपनी, और 2 मैंने यहाँ पे चाइल्ड कंपनी क्रिएट करी है। अब हम क्या करते हैं, मैंने पेरेंट कंपनी अलग बनाई और चाइल्ड कंपनी अलग बनाई, मेरे को उन दोनों को क्या करना है? असाइन करना है, दोनों को असाइन करना है। तो असाइन करने के लिए हम कौन सा कोड यूज करते हैं? असाइन करने के लिए हम कोड यूज करते हैं OX16। देखिए, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, लिंक पेरेंट कंपनी विद चाइल्ड कंपनी। तो हम यहाँ पे कौन सा कोड रन करेंगे? OX16। ओके, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं /n OX16, इसको रन करवाते हैं, एंड यहाँ पर हम करेंगे पोजीशन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे हम कोई न्यू एंट्री नहीं कर रहे, मेरे पास ऑलरेडी कोड्स क्रिएटेड है कंपनी के भी और चाइल्ड कंपनी के भी। तो हम पोजीशन पे जाएंगे, यहाँ पे मुझसे पूछा कंपनी कोड में आप कौन सा वाला कोड लेंगे? जो आपकी चाइल्ड कंपनी का कोड था। तो मेरी फर्स्ट जो रिलायंस जियो थी कंपनी, उसका कोड था P77। ये देखिए यहाँ पे आ गया मेरे पास P77 के लिए कंपनी कौन सी थी? T। कंपनी कौन सी थी इसके लिए? T77, T77। एंटर प्रेस किया और सेव कर दिया। T77 किसका कोड था? जो मेरी मेन कंपनी थी, जो मेरी पेरेंट कंपनी थी रिलायंस ग्रुप। मैंने P77, ये मेरा कंपनी कोड था, चाइल्ड कंपनी थी रिलायंस जियो, इसको मैंने असाइन किससे कर दिया? अपनी पेरेंट कंपनी से। किससे? रिलायंस ग्रुप से। ओके, अब एक और मेरी चाइल्ड कंपनी है, उसका कोड मैंने दिया था Q77। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे Q77 पे रिलायंस पेट्रोलियम के लिए क्या था? यहाँ पे T77। मेरी मेन कंपनी तो एक ही है ना, पेरेंट कंपनी तो एक ही है रिलायंस ग्रुप। तो मैंने क्या किया? रिलायंस ग्रुप को असाइन कर दिया, मतलब किसके लिए? कौन सी? अपनी चाइल्ड कंपनीज के लिए, रिलायंस जियो और रिलायंस पेट्रोलियम के लिए। एंटर प्रेस किया, सेव कर देंगे Ctrl+S से। आप देखेंगे आपका डेटा सेव हो चुका है। मैंने अपनी पेरेंट कंपनी बना ली, 2 चाइल्ड कंपनी बना ली। ओके, अब हमने ये जो एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर को हम चेक कैसे करते हैं? स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं EC01। आपको जस्ट कोड पता होना चाहिए, आपकी सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली आपको शो होती जाएंगी। /n EC01। एंटर प्रेस किया, यहाँ पे आप आए और आपने यहाँ पे क्लिक करना स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेविगेशन पे क्लिक करेंगे, इसको आप क्लिक कर देंगे, और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर आपको शो करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कितनी सारी कंपनीज आ गई हैं। मैं यहाँ पे Ctrl+F प्रेस करती हूँ और मैं यहाँ पे फाइंड करती हूँ P77, जो मैंने अपने कंपनी कोड दिए थे रिलायंस ग्रुप के लिए, रिलायंस जियो के लिए मैंने P77 लिए, जो मैंने रिलायंस जियो के लिए लिया था। ये देखिए मेरे पास P77 से रिलायंस जियो शो कर रहा है।
इस पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए P77, ये देखिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरी ये वाली रिलायंस जियो के कोड के लिए मेरी जो मेन कंपनी असाइन है वो कौन सी असाइन है, रिलायंस ग्रुप, जिसका मैंने कोड क्या दिया था, T77। ओके, एज इट इज। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से कंट्रोल F करूं और जो मेरी नेक्स्ट चाइल्ड कंपनी थी वो क्या थी, Q77। अगर मैं इसके लिए देखूं तो इसके लिए भी रिलायंस ग्रुप जो है, ये देखिए रिलायंस पेट्रोलियम Q77, इस पे मैंने क्लिक किया, देखिए इसके लिए भी मेरा T77 रिलायंस ग्रुप जो है वो असाइन है। तो ऐसे ना आप यहाँ पे बनाते चले जाएंगे, प्लांट्स बनाएंगे, स्टोरेज लोकेशंस बनाएंगे, यहाँ पे आप सारी चीजें क्रिएट करते हुए जाएंगे, तो यहाँ पे आपका सारा स्ट्रक्चर रेडी होता जाएगा। आप देख सकते हैं आफ्टर क्रिएशन, आप देख सकते हैं कि आपका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, क्या क्या चीजें आपने बनाई हैं वो कैसे आपको शो कर रही हैं। यहाँ पे आपका पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखता है EC01 में। ओके, अभी ड्यूरिंग अवर वर्क अभी हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं आया कि जहाँ पे हमारा टेबल लॉक हुआ हो, तो इसलिए यहाँ पे SM12 का हम नहीं चला पाए अनलॉक करने के लिए स्क्रीन, क्योंकि मेरी कोई भी स्क्रीन लॉक नहीं आई है अभी। बट स्टिल अगर आपको कुछ भी अनलॉक करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, /n SM12। अगर आपकी कोई भी स्क्रीन पे ऐसा हो रहा है कि आप सेव नहीं कर पा रहे, आपकी स्क्रीन वर्क नहीं कर रही, वो आपको एरर शो कर रहा है कि आपकी स्क्रीन लॉक है, तो फिर उस केस में आपको अनलॉक करनी पड़ती है स्क्रीन, और आप यहाँ पे /n SM12 इस नाम से आप चलाते हैं। यहाँ पे आप अपना यूजर नेम ना रिमूव कर देते हैं, यूजर नेम रिमूव करके आप यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लिस्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट दिखती है। मतलब अभी तो मेरे पास लॉक नहीं है, कोई भी कुछ भी मेरे पास लॉक नहीं है टेबल, बट यहाँ पे आपके पूरी लिस्ट दिखेगी अगर कुछ भी लॉक होगा तो। आपने उस लिस्ट को कैसे डिलीट करना है, लॉक एंट्री पे जाना है, डिलीट पे जाना है, और यहाँ से डिलीट लॉक एंट्री, यस, आप इसको ऐसे करेंगे तो आपकी जो एंट्रीज है वो लॉक हो जाएंगी। ओके, तो ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं SAP को। और मैंने जो आपको एक छोटा सा ब्लूप्रिंट दिखाया था, जो मैंने आपको छोटा सा ब्लूप्रिंट बताया, वो हमने क्रिएट किया है SAP में, उसी का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको शो किया। तो ऐसे करके हम लोग इसमें काम करते हैं, बहुत सारी चीजें हम इसमें क्रिएट करते हैं। इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बनाते हैं, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, परचेज ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ये पूरा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर जो है वो हमें क्रिएट करना होता है। अभी जस्ट मैंने इसको स्टार्ट किया है, बहुत सारी चीजें SAP में होती हैं जो कि बहुत इजी हैं, जस्ट आपको T कोड से चीजें रन करवानी है। तो अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोर्स की डिस्क्रिप्शन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी www.rjlearningacademy.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।